ছাব্বিশে বিজেপিকে রোখা যাবে না। ২৬শে নির্বাচনে বাংলার মসনদে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধনে শোনা গেল শাহী হুঙ্কার। তথ্য বলছে, শেষবার রাজ্যে বিজেপির প্রাথমিক সদস্য হয়েছিলেন ৪০ লক্ষের মতো মিসড কলের মাধ্যমে। যদিও তার মধ্যে ১২ থেকে ১৪ লক্ষকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। এবারও মিসড কলের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ করেছে বিজেপি, তবে পদ্ধতিগত কিছু বদল করেছে। মিসড কলের মাধ্যমে সদস্য হওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে একটি লিংক যাবে। সেই লিংক খুলে ওই ব্যক্তির ঠিকানা, পেশা, এই ধরনের কিছু বিষয় ফিল আপ করতে হবে। তারপর প্রাথমিক সদস্য পদ মিলবে। বিধায়কের রেফারেল কোড ব্যবহার করে অন্তত ৫,০০০ এবং সাংসদদের ১০,০০০ সদস্য পদ করতে হবে। তার মধ্যে ১০% যাতে সক্রিয় সদস্য হন সেটাও দেখতে হবে। এই বছর সদস্যদের সাধারণ এবং সক্রিয় সদস্য এই দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। অন্য রাজ্যে সদস্যতা অভিযান শুরু হলেও পশ্চিমবঙ্গে আরজিকর ঘটনার কারণে শুরু করেনি বিজেপি। আবার অন্য কয়েকটি রাজ্যে ভোটের জন্য পিছিয়ে গিয়েছিল। রবিবার সেই সদস্যতা অভিযানের সূচনা করলেন অমিত শাহ। ইতিমধ্যেই গোটা দেশে ১০ কোটি সদস্য সংগ্রহ করেছে বিজেপি। বাংলায় ১ কোটি সদস্য সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। ইজেডসিসিতে বঙ্গে বিজেপির সেই সদস্যতা অভিযানের সূচনা করে অমিত শাহ জানিয়ে দেন, ২০২৬ নির্বাচনে বাংলার মসনদে বসবে বিজেপি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, বাংলায় ১ কোটি সদস্য সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতেই হবে। 2024 की सदस्यता 10 करोड़ के आंक को पार कर गई है। 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य। बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया था कि हम दुर्गा पूजा के बाद, विजयादशमी के बाद सदस्यता अभियान को चालू करेंगे। तो बंगाल में सदस्यता अभियान बाकी देश से थोड़ा लेट चालू हो रहा है, मगर मुझे बंगाल के कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि भले हम सम्मान करते हुए दुर्गा पूजा का, विजयादशमी का सदस्यता लेट चालू करे, मगर मेरे बंगाल के कार्यकर्ता सदस्यता में देश के पीछे नहीं रहेंगे और 1 करोड़ का लक्ष्य हमें जो दिया है वो पारे। 26 का चुनाव आने वाले सभी समय के चुनाव, गए हुए सभी चुनावों में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। অমিত শাহ বলেন, বাংলা থেকে বিজেপির শুরু। বাংলার কার্যকর্তাদের উপর পুরো ভরসা আছে। আশ্বাস দেন, ২০২৬-এ বাংলা নরেন্দ্র মোদী সরকারের হবে। ये यही भूमि है जहां हमारी पार्टी की शुरुआत हुई। हम सबको गर्व है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी। প্রথম থেকেই বাংলার দুর্নীতির কথা তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহ মনে করিয়ে দেন, কলকাতা থেকে সন্দেশখালী বাংলার সব প্রান্তে নারীদের নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবকিছুতেই দুর্নীতি সামনে আসছে। শাহ জোর গলায় বলেন, বাংলার দুর্নীতি রুখতে পারে একমাত্র বিজেপি। एक सीमांत राज्य है, सीमांत राज्य के अंदर घुसपैठ जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है, उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं। इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कट मनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। শাহের নিশানা থেকে বাদ পড়েনি ইন্ডিয়া জোটও। তীব্র আক্রমণ শানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, আবার বাদ গেলেন না রাহুল গান্ধীও। ममता दीदी, अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में हैं। उनको लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनका गति धीरे पड़ गया है। ममता दीदी मुगालते में मत रहना, हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला रखा। हम जब चुनाव के मैदान में उतरेंगे नए खून के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सदस्यों के साथ और भारत माता की जय और जय श्री राम के जयकारे के साथ, हमें आप रोक नहीं पाओगी। ये राहुल बाबा एंड कंपनी जिसमें ममता दीदी भी शामिल है, बहुत खुश हो रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप स्वप्न देख रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप स्वप्न देख रहे थे ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप अभी अभी स्वप्न देख रहे थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम हरियाणा में। বিজেপির কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে অমিত শাহ বলেন, সোনার বাংলা গড়তে বিজেপিতে যোগ দিন। 26-এ বিজেপিকে রোখা যাবে না। বাংলার মসনদ বিজেপি দখল করবে। कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनिए और भारत को महान बनाने की प्रक्रिया में जुड़िए और सोनार बांग्ला बनाने की प्रक्रिया में भी जुड़िए। हमें आप रोक नहीं पाओगी। 26 में यहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, सरकार बनने वाला है। कि भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। সৌভিক সান্যালের রিপোর্ট, সময় কলকাতা।